स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विस्टोरिया वैंड एंड सॉर्ड के एपिसोड नंबर 3 को। तो बिना किसी देरी के तीसरा एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत विल और अल्फारिया के साथ होती है, जिसमें अल्फारिया टावर पर जाने से पहले विल को गुड बाय कहती है। विल उसे कहता है भले ही वो मैजिक नहीं कर सकता, लेकिन वो एक दिन टावर के ऊपर जरूर आएगा और उसके साथ मिलकर सनसेट देखेगा, जैसा कि उसने प्रॉमिस करा था। अल्फारिया कहती है वो ऊपर उसका वेट करेगी। जिसके बाद हम द कैपिटल ऑफ मैजिक हर्बस रिगार्डन के अंदर स्लम लैंड स्ट्रीट में विल को अखबार डिलीवर करते हुए देखते हैं। उस अखबार में लिखा होता है कि एल्बिस विना अल्फारिया ने एक नया मैजिक क्रिएट करा है और वो 12 मैजिक क्रिएट करने वाली पहली मेज है। और अपर इंस्टीट्यूट ने पूरी एकेडमी को एक ऑर्डर दिया है, जिस ऑर्डर की क्लाइंट अल्फारिया है। यह देखकर विल सीधा घर भागता है, जहाँ हम उसके रूममेट रॉस्टी नाउमैन से मिलते हैं। वो भी रिगार्डन मैजिकल एकेडमी में 6th ईयर का स्टूडेंट है। विल उसे एक मैजिक आइटम बनाने को बोलता है, क्योंकि उसे डंगियन की 4th फ्लोर में जाकर फ्रॉस्ट वॉकर के आइस कोर्स कलेक्ट करने हैं। और जो स्टूडेंट्स इस काम में अपना हाथ बटाएंगे उन्हें कुछ न कुछ इनाम में दिया जाएगा। रॉस्टी उसे कहता है कि उसने इस मैजिक आइटम में कुछ इम्प्रूवमेंट करी है। फिर विल उस मैजिक आइटम को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है मेज क्वीन मर्सिडीज ने कहा था सब कुछ डंगियन से जन्म लेता है, और अपने ज्ञान और समझदारी से जो भी हम नहीं जानते उसको जानो और जीतो, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर हम विल को देखते हैं जो कि डंगियन की 4th फ्लोर पर पहुंच चुका है, लेकिन वहां पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसे देखकर विल और नीचे चला जाता है। नीचे पहुंचकर वो देखता है कि 3 मॉन्स्टर्स ने एक लड़की को घेर रखा है। तभी विल अपनी सॉर्ड से उन तीनों मॉन्स्टर को काट देता है। जिसके बाद वो लड़की विल को शुक्रिया कहती है और वो अपना नाम आयरिस चर्चिल बताती है, जो कि 4th ईयर में है। विल उससे पूछता है कि क्या वो ऑर्डर पूरा करने आई है, जिस पर आयरिस हाँ कहती है और बताती है कि वो भी उन लोगों में से एक बनना चाहती है जो कि आसमान को संभाल कर रखते हैं। फिर विल हमें बताता है कि उन्हें असली आसमान के बारे में नहीं पता और उनका वर्ल्ड अभी भी छुपा हुआ है, क्योंकि माजिया वेंडर की जबरदस्त शक्तियाँ सब कुछ छुपा देती हैं और एक नकली आसमान क्रिएट कर देती है, द ग्रेट बैरियर। और एक कहानी के अनुसार जब बैरियर गिर जाएगा तो पूरी दुनिया दोबारा से अंधेरे में डूब जाएगी और तबाही की शुरुआत होगी। फिर वो दोनों फ्रॉस्ट वॉकर को ढूंढने में लग जाते हैं। विल को फ्रॉस्ट वॉकर की आइस का टुकड़ा मिलता है, जिससे कि वो आइडिया लगा लेता है कि फ्रॉस्ट वॉकर आस पास ही है और वो बाकियों से ताकतवर भी है। तभी वो उनके ऊपर से अटैक कर देता है, जिससे वो बच जाते हैं। और हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर फ्रॉस्ट वॉकर का विकसित रूप फ्रॉस्ट रैक्स है, जो कि 6 ग्रेडेड मॉन्स्टर है। आयरिस विल को फ्रॉस्ट रैक्स लड़ने के लिए मना करती है, क्योंकि फ्रॉस्ट रैक्स के ऊपर फिजिकल अटैक वर्क नहीं करते और जो भी उसे छूता है वो फ्रीज हो जाता है। इस मॉन्स्टर से बस वो ही जीत सकता है जो लॉन्ग रेंज मैजिक अटैक करता है। विल उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पहले भी ऐसे मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ। जिसके बाद वो मैजिक आइटम को लेकर मॉन्स्टर की तरफ भागता है और अपना मैजिक आइटम मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है, जो कि मॉन्स्टर पर अटक जाता है और अपने हाथ में पहनी वायर के थ्रू मॉन्स्टर को हर तरफ से बांध देता है और कहता है कि फ्रॉस्ट रैक्स फ्लेम्स और एक्सप्लोसिव अटैक्स के सामने वीक होता है। फिर वो फ्रिक्शन के थ्रू वायर में आग लगा देता है, जो कि मैजिक आइटम से जुड़ी हुई होती है। जैसे ही आग मैजिक आइटम के पास पहुंचती है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे फ्रॉस्ट रैक्स टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो रॉस्टी के मैजिक आइटम की तारीफ करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आयरिस शुरुआत से भोले होने की एक्टिंग कर रही थी। वो अपने आप से बात करते हुए कहती है कि इस नो टैलेंट के बारे में जो उसने अफवाह सुनी थी, असलियत उससे काफी अलग है। और वो कहती है कि मैं इसे कैसे रिपोर्ट करूंगी। फिर विल कहता है कि हमने काफी सामान कलेक्ट कर लिया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद हम द विजार्ड टावर मर्सिडीज कॉलेज के अंदर आयरिस को देखते हैं, जो अपने आप से कहती है कि भले ही वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो जिस तरह से फाइट करता है वो काफी क्रिएटिव है। वो कोई मेज तो नहीं है, लेकिन वो एक टैलेंटेड वॉरियर है। जिसके बाद आयरिस एक गेट खोलती है, जिसके अंदर 4 मैजिया वेंडर बैठे होते हैं। पहला कैरियोट इंसिंडिया वाइसमैन, दूसरा एलेनोर एल्जोस एल, तीसरा जियो थॉर्जियस रेनबोन, चौथा एल्फारिया एल्बिस सैरपोर्ट। वो आयरिस से पूछते हैं कि क्या उसे नीचे कोई काम का मिला। आयरिस कहती है कि मुझे एक नो टैलेंट मिला है,
जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकता, जिसका नाम है विल सेरफो, और मैं उसे टावर की पोजीशन के लिए रिकमेंड करती हूँ। जिस पर दो मारिया वेंटर तो साफ मना कर देते हैं, लेकिन एक मान जाता है और अल्फारिया मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। एलेनोर कहती है मुझे अपने आसपास और कमजोर लोग नहीं चाहिए, जिस पर जियो कहता है कि अगर ड्वार्फ मेरे काम का होगा तो मैं उसे भी ले लूंगा। फिर कैरियोट कहता है कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल आ रहा है, हम उसके रिजल्ट के अनुसार फैसला ले लेंगे। और वो सब इस बात पर एग्री करके वहाँ से चले जाते हैं। बस अल्फारिया वहीं रुकती है। आयरिस उससे कहती है कि आपने जिस लड़के के बारे में कहा था वो तो काफी दिलचस्प है, जिसके बाद अल्फारिया कहती है कि वो विल का इंतजार करेगी। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको तीसरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।